आज हम आपको भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाएंगे, कुछ विशेष तथ्य के विषय में पढ़ाएंगे जो हमारे 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत का संविधान क्या होता है। जो हमारा संविधान होता है, किसी भी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए कुछ नियमों और विधियों का संग्रह किया जाता है, जिसे उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है और एक जो होता है वो अलिखित संविधान होता है। हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित है और जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं है। रिटन फॉर्म में संविधान नहीं है, लेकिन जो समय समय पे अधिनियम पारित किए जाएंगे, जो कोर्ट के जजमेंट होंगे और जो कुछ परंपराएं होंगी, उन्हीं के अनुसार ही जो है संविधान चलता है, जो अलिखित संविधान होते हैं। और जबकि भारतीय संविधान में जो लिखित संविधान है, इसमें जो भी तथ्य हैं, चाहे वो हमारे अनुच्छेद हों, चाहे वो संशोधन हो, चाहे वो अनुसूचियाँ हों, वो सब लिखित फॉर्म में है। चाहे प्रस्तावना हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे निर्देशक तत्व हो, सबका संग्रह किया गया है। इसलिए भारत का संविधान लिखित संविधान कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य बता रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1946 में। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ था? 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। कुल 3 वाचन हुए थे, जिसमें जो संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन हुआ था वो 4 नवंबर से लेके 9 नवंबर 1948 तक। संविधान सभा में जो संविधान का दूसरा वाचन हुआ था, ये हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन जो हुआ था संविधान सभा में, संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। कुल 3 वाचन हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो हमारे संविधान को पारित किया गया वो 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसकी अंतिम बैठक हो रही है 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है, और इसकी रचना जो की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, मूल रूप से बांग्ला भाषा में की है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, और इसकी जो रचना की थी वो डॉक्टर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने वर्ष लगे थे? तो ये हमारा आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान के निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ था? 63,96,729 रुपए का व्यय हुआ था। मूल संविधान में भागों की संख्या कितनी थी? 22 भाग थे। और मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ये रहे संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
जो कि 2023 की परीक्षा के लिए उपयोगी है और इसको हर प्रतियोगी छात्र को अपने दिमाग में बनाए रखना चाहिए। आज का जो मोटिवेशनल तथ्य है, जो प्रेरणास्पद विचार हैं, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, इसलिए एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। धन्यवाद मित्रों।